बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 और 9 क्या था। चैप्टर नंबर 8 में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 और 9 आप लोगों के टेक्स्ट बुक में नहीं था, तो वो मैंने आप लोगों को राइट करवा दिया था। ठीक है बेटे, आप लोग उसे अच्छी तरह नोट कर लेंगे। आज हमने जो डिस्कस करना है इस चैप्टर में, इस लेक्चर में बेसिक जो डिस्कस करना है वो पेपर पैटर्न के कितने एमसीक्यूज, कितने शॉर्ट और कितने लॉन्ग आते हैं। ठीक है बेटे, अब इसमें इनको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो आप लोगों के 9th क्लास की केमिस्ट्री है दैट इज वेरी सिंपल एंड दैट इज वेरी इजी, क्योंकि 10th क्लास की केमिस्ट्री थोड़ी डिफरेंट है, तो इसलिए आप लोग 9th क्लास की केमिस्ट्री को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें ताकि आप लोगों के लिए 10th क्लास में कोई प्रॉब्लम ना बने। ठीक है बेटे, अगर आप लोगों ने इनको अभी प्रिपेयर नहीं करना तो ये फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। 10th क्लास केमिस्ट्री में टोटली रिएक्शन है, 9th क्लास केमिस्ट्री में रिएक्शन नहीं है, दैट इज सिंपल केमिस्ट्री। ठीक है बेटे, 9th क्लास केमिस्ट्री सिंपल भी और वेरी इजी भी है। नो रिएक्शन सिंपल सी डेफिनेशन और सिंपल सी टर्म्स है, सिंपल से लॉन्ग है। 10th क्लास की केमिस्ट्री में वेरी कम्प्लेक्स केमिस्ट्री एंड रिएक्शन, ठीक है, जो कि आप लोगों को याद नहीं होते, तो इसलिए 9th क्लास की केमिस्ट्री को आप अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। और आप लोगों के लिए और भी बेनिफिट है कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो स्मार्ट सिलेबस है। कुछ सिलेबस में कट ऑफ करने गए अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, जो बातें हमने डिस्कस की थी आप लोगों ने भी वही बातें ही डिस्कस करनी है, उसके अलावा आप लोगों ने कोई बात डिस्कस नहीं करनी। अब स्मार्ट सिलेबस भी काइंड के आगे है, मेनी काइंड ऑफ स्मार्ट सिलेबस, बट यू फोकस ऑन ऑनलाइन लेक्चर। ठीक है, जो आप लोगों को ऑनलाइन लेक्चर में टॉपिक पढ़ाए गए हैं आप लोगों ने उस पर फोकस करना है, स्मार्ट सिलेबस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना। आप लोगों के पास कोई और स्मार्ट सिलेबस ना हो, ठीक है, जो आप लोगों को ऑनलाइन लेक्चर में टॉपिक पढ़ाए गए हैं वो एग्जैक्ट स्मार्ट सिलेबस था। ठीक है बेटे, आप लोग उन ऑनलाइन लेक्चर के जो टॉपिक थे उनको अच्छी तरह कर लेंगे। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है स्मार्ट सिलेबस के हवाले से या फिर किसी टॉपिक के हवाले से, तो आप लोगों का जो केमिस्ट्री 9th क्लास है वो कंप्लीट हो गई है, आप लोग केमिस्ट्री में कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है बेटे, थ्रू केमिस्ट्री में अगर कोई प्रॉब्लम है और इसके अलावा स्मार्ट सिलेबस में कोई प्रॉब्लम है कि कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, जो उत्तर था हम लोगों ने नहीं किया, जो हम लोगों ने स्मार्ट सिलेबस डिस्कस किया है वो एग्जैक्ट है। ठीक है बेटे, इसमें आप लोगों ने जो अपने पास है हमारे पास स्मार्ट सिलेबस उसे आप लोगों ने रिमूव कर देना है, बल्कि फोकस करना है ऑनलाइन क्लासेस पे। ठीक है बेटे, आज के इस लेक्चर में जो हमने डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है केमिस्ट्री का पैटर्न, एनुअल पेपर केमिस्ट्री का कैसे आता है। ठीक है बेटे, पेपर पैटर्न केमिस्ट्री, इसमें एमसीक्यूज 12 एमसीक्यूज होते हैं। 12 एमसीक्यूज है और जो हमारे केमिस्ट्री के टोटल चैप्टर है वो है हमारे पास 8 चैप्टर। टोटल केमिस्ट्री के जो चैप्टर है वो है 1 to 8। अगर हम स्मार्ट सिलेबस से पहले की बात करें तो स्मार्ट सिलेबस से पहले जो भी पेपर आए हैं उनमें एवरी चैप्टर से उन्होंने एमसीक्यू दिया, हर चैप्टर से उन्होंने 1 एमसीक्यू दिया है। ठीक है, और इस तरह हमारे 8 एमसीक्यू कवर हो जाते हैं। बाकी 4 एमसीक्यू हैं वो भी किस सम टाइम पॉइंट से दे देता है, 1-2 नंबर से दे देता है। ठीक है, थ्योरी से 1 एमसीक्यू दे देता है, बाकी एमसीक्यू एक्सरसाइज से दे देता है। ठीक है, मिनिमम ये जो आप लोगों का 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर में से मिनिमम 6 एमसीक्यू आते थे। ठीक है बेटे, कि अगर स्टूडेंट एंड के एमसीक्यू कर लेता था और एंड के ही शॉर्ट कर लेता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब उन्होंने क्योंकि स्मार्ट सिलेबस दे दिया है, स्मार्ट सिलेबस में वो कुछ भी बना सकते हैं, उन्होंने स्मार्ट एमसीक्यूज को भी स्मार्ट कर दिया है, यानी कि एमसीक्यू थ्रू आउट नहीं दिए बल्कि उनमें भी उन्होंने नंबरिंग मेंशन की हुई है कि ये एमसीक्यू कर लें, ये एमसीक्यू कर लें। तो आप लोगों ने उन एमसीक्यू को भी फोकस करना है। उसके अलावा जो एमसीक्यू ऑनलाइन लेक्चर में या आप लोगों का असाइनमेंट टाइम में गिवन थे 25 एमसीक्यू भी आप लोगों के पास है, अभी दूसरे असाइनमेंट भी आप लोगों के पास आनी है, उसमें भी 15 एमसीक्यू है। उन एमसीक्यू चैप्टर के एमसीक्यू और ऑनलाइन लेक्चर के जो एमसीक्यू बताए जाते हैं उन पर भी आप लोगों ने फोकस करना है। ठीक है बेटे,
स्मार्ट सिलेबस है, इससे आप लोगों ने इजी नहीं लेना। अगर आप लोगों ने इजी लिया तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है बेटे, इनको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, एमसीक्यू 1 मैक्सिमम चांसेस होते हैं 8 चैप्टर 8 एमसीक्यू एंड से आ जाते हैं, 4 एमसीक्यू चैप्टर थ्योरी में से दे देते हैं। ठीक है बेटे, अब अगर हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की, शॉर्ट क्वेश्चन कितने होते हैं हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पोर्शन होते हैं, ठीक है, उनमें से मैक्सिमम जो चांसेस है उनमें वो हर चैप्टर से 2 या 3 वो अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न होता है, उसके मुताबिक वो पेपर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा होता है क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू का अलग शीट लिखी है क्वेश्चन नंबर 1। देन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन होता है वो है शॉर्ट क्वेश्चन। टोटल शॉर्ट होते हैं 8, जो हमें सॉल्व करने होते हैं वो होते हैं 5। ठीक है, टोटल शॉर्ट होते हैं वो कितने होते हैं बेटे 8 होते हैं। जो आप लोगों ने सॉल्व करने होते हैं वो हमारे पास कितने होते हैं 5 होते हैं। अब ये जो पहले जो शॉर्ट आते थे वो आप लोगों के वेरी सिंपल, यानी हर चैप्टर के एंड से ही आ जाता था, लेकिन पहले इस तरह ही होता था कि हर चैप्टर के एंड से मैक्सिमम शॉर्ट आ जाते थे कि हमारे एक ही पोर्शन यानी क्वेश्चन नंबर 2 से अगर टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन है तो मिनिमम 4 या 5 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन होते थे। अगर हम एंड के शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते थे तो इजीली हमारा पेपर सॉल्व हो जाता था। लेकिन इस तरह उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन को भी स्मार्ट किया हुआ है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है कुछ नहीं है, तो कुछ वो चैप्टर में से भी दे सकते हैं। चैप्टर में वही शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं जो ऑनलाइन लेक्चर में आप लोगों को मैंने बताए होंगे। ठीक है बेटे, अगर उन्होंने एक ऐसा टॉपिक, अब अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 4 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक टॉपिक है, अगर हम थ्योरी की बात करें तो उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक थ्योरी में टॉपिक दिया गया है, लेकिन एंड में अगर हम बात करें एंड के एक्सरसाइज के क्वेश्चन में उन्होंने वो क्वेश्चन मेंशन नहीं किया व्हाई आइस फ्लोटर वाटर। अब आप लोगों ने ये नहीं कहना कि हमने वो शॉर्ट क्वेश्चन करवाया ही नहीं गया था, बल्कि आप लोगों को जब मैंने वो लेक्चर दिए होंगे उनमें मैंने आप लोगों को वो शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन किया होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्मार्ट सिलेबस में एंड के एक्सरसाइज में नहीं है बट थ्योरी में आप लोगों को डिस्कस कर चुके हैं। अब वो जो थ्योरी के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो भी आप लोगों ने साथ साथ सॉल्व करने हैं। ठीक है बेटे, उन शॉर्ट क्वेश्चन पे भी फोकस करना है। ऑनलाइन लेक्चर में मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा था। ठीक है बेटे, अब क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल शॉर्ट कितने होते हैं 8 होते हैं, सॉल्व कितने करने होते हैं 5 करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या, क्वेश्चन नंबर 3 में 8 शॉर्ट होते हैं, इसमें भी आप लोगों ने 5 सॉल्व करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी 8 शॉर्ट होते हैं, आप लोगों ने 5 सॉल्व करने होते हैं। अब ये देखिए जो हमारे पास टोटल शॉर्ट है वो बन गए हैं 24। जो सॉल्व वाले क्वेश्चन है वो बन गए हमारे पास 15। ठीक है बेटे, अब ये देखिए टोटल शॉर्ट कितने 24 है, सॉल्व वाले क्वेश्चन कितने हमारे पास 15 है। ठीक है बेटे, अब इसमें आप लोगों ने इधर से 8 में से 5 सॉल्व करने हैं, ऐसा नहीं करना है कि 8 इधर से कर ले और बाकी 4 इधर से और आप कहें कि हमारे 10 कंप्लीट हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। एवरी सेक्शन एवरी क्वेश्चन से आप लोगों ने 5 सॉल्व करने हैं, इन 8 में से भी आप लोगों ने 5 सॉल्व करने होंगे, इस क्वेश्चन से 8 में से भी आप लोगों ने 5 सॉल्व करने होंगे, इसमें भी 8 में से आप लोगों ने 5 सॉल्व करने होंगे। यानी कि आप लोगों का जो पेपर होता है उसमें 24 शॉर्ट होते हैं, आप लोगों ने 15 शॉर्ट सॉल्व करने होते हैं और 15 शॉर्ट हर क्वेश्चन से 5 सॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं करते ना कि एक क्वेश्चन में आप लोगों ने 4 कर दिए, दूसरे क्वेश्चन में आप लोगों ने 8 कर दिए, आप लोग ये समझें कि हमारे क्वेश्चन बैलेंस हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप लोगों ने हर सेक्शन से हर क्वेश्चन से आप लोगों ने 5 शॉर्ट सॉल्व करने होते हैं। ठीक है बेटे, तो आप लोगों ने इस पे फोकस करना है और किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं करना। मैक्सिमम स्टूडेंट को देखा गया है वो ऐसा करते हैं कि हमने ये चैप्टर में नहीं आता, हमने स्किप कर दिया, हमने नेक्स्ट चैप्टर कर लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि लॉन्ग में तो ये बात चल सकती है लेकिन शॉर्ट और एमसीक्यूज में बिल्कुल भी नहीं चल सकती, क्योंकि शॉर्ट और जो एमसीक्यूज होते हैं ये आप लोगों के बुक में होते हैं,
हर चैप्टर को टच किया होता है उन्होंने। अगर हम एमसीक्यू की बात करें, मैंने आपको कहा है कि 1 एमसीक्यू फ्रॉम ईच चैप्टर, यानी हर चैप्टर से एक एमसीक्यू हमें दिया गया है। उसके साथ साथ शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है बेटे हमारे ये भी हर चैप्टर से 2 और 3 गिवन होते हैं, ठीक है बेटे। तो आप लोगों ने शॉर्ट और एमसीक्यू के लिहाज से कोई चैप्टर स्किप नहीं करना। वैसे भी आप लोगों की केमिस्ट्री 9th क्लास की वेरी सिंपल है, ठीक है बेटे। तो इसमें कुछ भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना और स्मार्ट सिलेबस है, स्किप की गुंजाइश नहीं रहती। अगर आप लोगों ने स्किप किया, टोटल क्वेश्चन अगर हम बात करें केमिस्ट्री 9th के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं 120 नियर अबाउट। 120 में से उन्होंने ये देखे 24 आप लोग के पास आ गए, 24 फर्स्ट एंड सेकंड है, 2 पेपर होते हैं तो 24 सेकंड है, यानी 48 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन में से 48 क्वेश्चन आते हैं। अब उनमें से भी अगर आप लोग स्किप करेंगे तो आप लोगों का पेपर में कुछ स्किप होगा, ठीक है बेटे। कुछ क्वेश्चन आप लोगों ने स्किप नहीं करने। ये थे हमारे शॉर्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्ग की। क्वेश्चन नंबर 5 होता है हमारे पास 2 क्वेश्चन होते हैं लॉन्ग में, ए एंड बी। अब इनमें अगर हम मार्क्स की बात करें तो ये जो एमसीक्यू होते हैं ये 1 मार्क्स 1 एमसीक्यू होता है, 12 एमसीक्यू 12 मार्क्स इसके हो जाते हैं। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 5 शॉर्ट है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10। इसी तरह इधर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10। इसी तरह ही इधर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10। ये देखिए हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास 30 मार्क्स के शॉर्ट आ जाते हैं, ठीक है। अब हम लॉन्ग की बात करते हैं। हमारे पास जो लॉन्ग होते हैं वो होते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 6 की लॉन्ग में 2 क्वेश्चन होते हैं, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 7 इनमें भी 2 क्वेश्चन होते हैं, ए एंड बी, ठीक है बेटे। अब इनमें जो क्वेश्चन बने होते हैं ये हर क्वेश्चन जो होता है बेटे ये एक होता है 4 मार्क्स का, दूसरा 5 मार्क्स का, टोटल 9 मार्क्स का एक लॉन्ग होता है, ठीक है। 4 और 5 पे लॉन्ग होते हैं तो टोटल कितने होंगे 9, 4 एंड 5। अब इसमें आप लोगों ने 2 लॉन्ग सॉल्व करने होते हैं, 2 लॉन्ग 2 पार्ट सॉल्व नहीं करने होते, 2 लॉन्ग सॉल्व करने होते हैं। अगर आप लोगों ने 5 को टच किया तो ए एंड बी दोनों पार्ट टच करेंगे, 6 को टच किया तो ए एंड बी दोनों पार्ट, ठीक है, एंड 2 लॉन्ग। और 7 और 6 को टच करना है तो दोनों लॉन्ग, 5 को टच नहीं करना, ठीक है बेटे। यानी कि इन 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, इन 3 लॉन्ग में जो 6 पार्ट बनते हैं, आप लोगों ने जिस क्वेश्चन को भी टच करना है तो उसे आप लोगों ने कंप्लीट राइट करना है, उसमें आप लोगों ने कुछ स्किप नहीं कर देना। ए और बी पार्ट होते हैं तो दोनों ए और बी पार्ट आप लोगों ने बेटे कंप्लीट सॉल्व करने हैं। इसमें अगर आप लोगों ने स्किप करना है तो क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन है तो 2 लॉन्ग सॉल्व कर लें, एक हमारा एक्स्ट्रा होता है चॉइस में, वो आप लोग स्किप कर सकते हैं, ठीक है बेटे। वेरी सिंपल मेथड है पेपर का। तो इसमें पहले भी स्टार्ट में मैंने आपको बात बता दी है कि 9th क्लास की केमिस्ट्री वेरी इजी है, कोई रिएक्शन नहीं है, सिंपल से टॉपिक है, इसको आप इजीली कवर कर सकते हैं। ऑनलाइन लेक्चर में भी आप लोगों को अच्छे लेक्चर दिए गए जिनमें आप लोगों को क्वेश्चन एमसीक्यू लॉन्ग क्वेश्चन बताए गए। मैक्सिमम जिन लोगों ने ऑनलाइन लेक्चर पर फोकस किया है उनके जो शॉर्ट एमसीक्यू लॉन्ग मैक्सिमम ही होंगे, कंप्लीट पेपर सॉल्व है उनका, ठीक है। उन्हें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, बल्कि जो ऑनलाइन लेक्चर में आप लोगों को क्वेश्चन बताए गए हैं, एमसीक्यू बताए गए हैं, लॉन्ग बताए गए हैं, वही आप लोग अपने नोट्स के ऊपर नोट कर लें, ठीक है बेटे। अब मैं रिपीट कर देता हूँ, आज का लेक्चर हमारा पेपर पैटर्न है केमिस्ट्री का, कैसे पेपर आता है। क्वेश्चन नंबर 1 होता है 12 एमसीक्यू, एक एमसीक्यू 1 मार्क्स का होता है, 12 मार्क्स के एमसीक्यू हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 में 8 क्वेश्चन होते हैं शॉर्ट, ठीक है बेटे। शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं 8 और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, लेकिन चॉइस के अलावा जो हमें सॉल्व करने होते हैं वो 5 होते हैं। 5 अगर 2 करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में बेटे, क्वेश्चन नंबर 3 में भी 5 पार्ट होते हैं, टोटल 8 होंगे, हमने सॉल्व 5 करने होंगे तो 10 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 4 में भी इस तरह होता है, 8 क्वेश्चन होते हैं,
5 सॉल्व करने होते हैं आप लोगों ने और मार्क्स कितने हो गए 10 हो गए। इस तरह लॉन्ग की बात करें, लॉन्ग क्वेश्चन ये भी हमारे पास 5 क्वेश्चन नंबर 5 6 7 3 लॉन्ग है, 2 लॉन्ग आप लोगों ने सॉल्व करने होते हैं और बाकी आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है बेटे, 2 लॉन्ग यानी 2 पार्ट्स एक्स्ट्रा होते हैं। जिस लॉन्ग को भी टच करना है कि दोनों पार्ट्स आप लोगों ने सॉल्व करने होंगे। ठीक है बेटे, सिंपल सी केमिस्ट्री है। टोटल जो आप लोग केमिस्ट्री के चैप्टर है वो 1 के चैप्टर है। अब ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, शॉर्ट और एमसीक्यू का चैप्टर आता है। लॉन्ग क्वेश्चन वो अकॉर्डिंग टू अगर बात करें हम स्कीम की तो उसमें वो बता देते हैं कि किन चैप्टर से आप लोगों के लॉन्ग नहीं आने। ठीक है, यानी कि 6 पार्ट बनते हैं तो 6 चैप्टर से आप लोगों के लॉन्ग आएंगे, 2 चैप्टर से नहीं आएंगे। जैसे ही केमिस्ट्री की स्कीम बोर्ड से आती है तो वो आप लोगों को डिलीवर कर दी जाएगी। ठीक है बेटे, अगर आप लोगों को इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।